राजीव पेशे से डॉक्टर है। उनकी पत्नी पायल हाउसवाइफ है। उनका एक ही बेटा है रक्ष। दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। रक्ष वैसे तो स्वभाव का बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो बहुत जिद करता है और तब तक जिद करता है जब तक कि उसकी बात मान ना ली जाए। दिसंबर की सर्दियों की बात है। रक्ष का जन्मदिन था। देर रात तक चलने के बाद जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई थी। सभी गेस्ट अपने अपने घर जा चुके थे। जन्मदिन पर उसे कई सारे गिफ्ट्स मिले थे, लेकिन उसका मुंह फूला हुआ था। रक्ष बेटा, भला आज के दिन भी कोई गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाकर बैठता है? ये देखो तो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। मुझे नहीं देखना। एक बार देखो तो सोनम मौसी ने क्या दिया है। ये देखो सागर मामा ने कितना प्यारा खिलौना दिया है। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो इनसे खेलूंगा? अच्छा चल, तुझे नहीं खेलना है तो मत खेल, लेकिन कुछ खा तो ले। ये केक तो तुम्हारा फेवरेट है ना? मुझे भूख नहीं है और मेरे पेट में भी दर्द है। प्लीज आप जाइए, मुझे नींद आ रही है। रक्ष बिना खाए पिए ही सो गया। असल में रक्ष ने अपने पापा से बर्थडे गिफ्ट में किड्स बाइक मांगी थी, लेकिन राजीव वो नहीं ला पाए थे। रक्ष का सारा गुस्सा इसी बात पर था। अब मैं भी क्या करता पायल। क्लिनिक से निकल ही रहा था कि एक सीरियस पेशेंट आ गया। उसमें इतना वक्त लग गया कि रात हो गई और फिर सारी दुकानें बंद हो गईं और मैं इसकी बाइक नहीं ला पाया। आप उदास क्यों होते हैं? आप एक डॉक्टर हैं। आपकी ड्यूटी पहले किसी की जान बचाना है। वैसे भी कल तो आप ला ही देंगे इसकी बाइक। चलिए आप तो चलकर खाना खा लीजिए। मूड नहीं है। उसी रात जब सभी लोग सो गए तो मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं चुपके से भाग जाऊंगा यहाँ से। उस कड़ाके की सर्दी में रक्ष ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। जैसे ही वो घर से निकल रहा था तो उसे अपने गुल्लक की याद आई। इसे फोड़कर सारे पैसे निकाल लेता हूँ, बाहर काम आएंगे। रक्ष ने गुल्लक फोड़कर सारे पैसे निकाल लिए और वो चुपके से दरवाजा खोलकर अपने घर से निकल आया। वो अपनी धुन में लगातार चला जा रहा था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। रह रह कर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक कुत्ता उसके पीछे भौंकते हुए पड़ गया। रक्ष आगे आगे और वो कुत्ता पीछे पीछे। ये कुत्ता कहाँ से पीछे पड़ गया? कहाँ भागूं मैं? कहाँ भागूं? कहीं ये मुझे काट ना ले। उसी समय रक्ष को रात के समय पहरा देने वाला पहरेदार दिखाई दिया। जागते रहो, जागते रहो। रक्ष भागते हुए पहरेदार के पीछे छिप गया। कुत्ता अब भी भौंक रहा था। तब पहरेदार ने डंडे का डर दिखाकर कुत्ते को भगा दिया। रक्ष अब भी डरा हुआ था। तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रक्ष ने पहरेदार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गया। पहरेदार की भी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर वो भागा क्यों। भागते भागते रक्ष बहुत दूर निकल गया। अब तो उसे जोरों की भूख लग रही थी। मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। घर में गुस्से के कारण कुछ नहीं खाया, लेकिन अब तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सारी की सारी दुकानें बंद थी। वैसे भी ठंड के समय में उसके शहर में बाजार जल्दी ही बंद हो जाता था। क्या करूं मैं? एक भी दुकान खुली नहीं है। घर से कुछ खाने को भी ले लेता तो अच्छा रहता। मेरा फेवरेट केक तो रखा था मम्मी ने फ्रिज में। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर रखे कूड़े के ढेर पर गई, जहाँ एक लड़का कूड़े के ढेर में से बिन कर कुछ खा रहा था। उसके कपड़े फटे चिटे थे और वो ठंड से कांप रहा था। रक्ष उसके पास गया। तुम कौन हो? वो लड़का उसे घूर कर देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। क्या बात है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम बोल नहीं सकते हो? नहीं नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा राजू है, लेकिन अब मुझे कोई इस नाम से नहीं पुकारता।
कोई मुझे पागल कहता है, कोई मुझे ए छोकरे कहता है, कोई चोर कहता है और कोई लंगड़ा कहता है, क्योंकि मैं बिना बैसाखी के चल नहीं सकता ना। तभी रक्ष की नजर उसके पैर और बैसाखी पर जाती है। ओ, तुम चल नहीं सकते राजू?